नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी पर, जहां हम स्पिरिचुअलिटी और एंसेंट विजडम के गहरे पहलुओं पर बात करते हैं। अगर आप भी धार्मिकता और जीवन के रहस्य को जानने में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देवी लक्ष्मी की एक बड़ी बहन भी है? जी हाँ, आपने सही सुना। हम सभी देवी लक्ष्मी को जानते हैं, जो समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख शांति की देवी है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि समुद्र मंथन से निकली देवी लक्ष्मी से पहले कोई और देवी भी प्रकट हुई थी? तो आज इस रहस्यमयी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले निकली थी लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी। जी हाँ, वही देवी जिनका संबंध दरिद्रता और संकट से है और जिनका रूप लक्ष्मी से बिल्कुल विपरीत था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ? क्यों समुद्र मंथन से पहले अलक्ष्मी का जन्म हुआ और फिर लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को क्यों चुना? आज हम इसी दिलचस्प कथा के रहस्यों को खोलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक यात्रा पर द यूनिवर्सल योगी में। दोस्तों, आज इस रहस्यमयी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि देवी लक्ष्मी की एक बड़ी बहन भी है। शायद ये जानकारी कुछ लोगों के लिए नई हो, लेकिन आज हम आपको बताएंगे समुद्र मंथन के समय निकली देवी लक्ष्मी और उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो आपके जीवन में धन और समृद्धि से जुड़े रहस्य को खोल सकती है। भागवत महापुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी से पहले उनकी बड़ी बहन लक्ष्मी निकली थी। अब आप सोच रहे होंगे कि लक्ष्मी की बहन कौन? जी हाँ, जैसा कि उनके नाम से स्पष्ट है, अलक्ष्मी का संबंध दरिद्रता और अभाव से है। अलक्ष्मी का स्वरूप और चरित्र देवी लक्ष्मी से बिल्कुल विपरीत है। जहाँ देवी लक्ष्मी धन धान्य, सुख और समृद्धि की देवी है, वहीं देवी अलक्ष्मी गरीबी और दरिद्रता की देवी मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवी अलक्ष्मी एक दिलचस्प इतिहास भी है? लोक कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के समय जब रत्न निकले तो इनके बीच कुछ उपरत्न आदि भी निकले। इन्हीं में से एक देवी अलक्ष्मी भी थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार समुद्र से वारुणी यानी मदिरा लेकर निकलने वाली स्त्री ही अलक्ष्मी थी। मदिरा को भगवान विष्णु की अनुमति से दैत्यों को दे दिया गया। अलक्ष्मी दरिद्रता की देवी है, इसलिए उन्होंने आसुरी शक्तियों को अपनाया था। अलक्ष्मी के बाद समुद्र से महालक्ष्मी प्रकट हुई थी। उन्होंने भगवान विष्णु को चुना था। कुछ लोक मान्यताओं के मुताबिक अलक्ष्मी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई थी। इसी कारण उन्हें लक्ष्मी की बड़ी बहन कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी अलक्ष्मी का विवाह महर्षि उद्दालक से हुआ था। विवाह के बाद जब महर्षि उद्दालक अपने आश्रम में गए तो देवी अलक्ष्मी ने आश्रम में प्रवेश करने से मना कर दिया। जब महर्षि ने इसका कारण पूछा तो देवी अलक्ष्मी ने कहा कि वह उन घरों में निवास करती है जहां गंदगी और संघर्ष होता है और जहां लोग गलत काम करते हैं। अलक्ष्मी ने यह भी बताया कि उन घरों में प्रवेश नहीं करती जो साफ सुथरे होते हैं, जहां लोग संयमित और धार्मिक होते हैं और जहां भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। दरअसल यही वह घर होते हैं जहां देवी लक्ष्मी का वास होता है और ये घर कभी भी दरिद्रता का शिकार नहीं होते। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि घर के बाहर नींबू मिर्ची लटकाए जाते हैं। ये एक प्राचीन परंपरा है जो देवी अलक्ष्मी को दूर रखने के लिए की जाती है, क्योंकि देवी अलक्ष्मी को तीखी और खट्टी चीज़ों से विशेष प्रेम होता है। माना जाता है कि नींबू मिर्ची उनके प्रिय होते हैं और वह उन पर अपना ध्यान केंद्रित करती है, जिसके घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता। अलक्ष्मी की कथा से हमें एक संदेश मिलता है कि देवी लक्ष्मी की पूजा करने के साथ ही हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव करने चाहिए। घर में साफ सफाई रखें, अधर्म से बचें, अच्छे कपड़े पहने, सुबह जल्दी उठें, तब हमें देवी लक्ष्मी की कृपा मिल सकती है। अगर हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं
और अधर्म करते हैं, आलस करते हैं, काम नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो हमारे घर में अलक्ष्मी प्रवेश करती है और घर में दरिद्रता, परेशानियां आ जाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने देवी लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन देवी अलक्ष्मी के बारे में जो रहस्यमय कथाएं सुनी, वह हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर विचार करने का अवसर देती है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में केवल भौतिक संपत्ति और ऐश्वर्य ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारे आचार व्यवहार, नियत और कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। देवी अलक्ष्मी का स्वरूप हमें याद दिलाता है कि अगर हम गलत राह पर चले तो दरिद्रता और संकट हमारे जीवन में आ सकते हैं। वही देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद तभी मिलता है जब हम संयमित, धार्मिक और सकारात्मक जीवन जीते हैं। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि सिर्फ पूजा पाठ से ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में निरंतर सकारात्मकता, मेहनत और ईमानदारी लाकर हम लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। देवी लक्ष्मी के रूप में हमें यह संदेश मिलता है कि अगर हम आलस्य, नफरत और गंदगी को अपने जीवन में जगह देते हैं तो जीवन में समृद्धि और सुख शांति का प्रवेश नहीं हो पाता। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में लक्ष्मी का वास हो और दरिद्रता दूर हो, तो अपने घर को स्वच्छ रखें, अच्छे कर्म करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आंतरिक और बाहरी दोनों संसार में संतुलन बनाए रखें। अब अगर आपको इस वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये ज्ञान और अधिक लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप द यूनिवर्सल योगी के परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। हमारे चैनल पर आपको और भी गहरे और दिलचस्प विषयों पर चर्चा मिलेगी, जैसे प्राचीन ज्ञान, जीवन के उद्देश्य, योग और ध्यान की गहराई और भी बहुत कुछ। धन्यवाद दोस्तों, इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम आशा करते हैं कि आप इन कथाओं और संदेशों को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने जीवन को धन, समृद्धि और सुख शांति से भरपूर करेंगे। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं।